आत्मबंधन। सभी को आत्मबंधन, नमस्ते, वेलकम। हाँ, रीता मैम, सभी को पल्लवी जी, मेरी तरफ त्रिशा। से भी थैंक मेरी यू मैम। तरफ से भी सभी को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। तो आज जी पद्मा जी हमें सभी को फोर्थ क्लास नमस्ते। लेने वाली है शंकराचार्य जी के बारे में। उन्होंने हमको स्टूडेंट्स, शंकराचार्य जी के स्टूडेंट्स के बारे में बताया, शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और मोटिवेशन बना रहता है कि देखिए कैसे एक स्टूडेंट ने, उनके भी स्टूडेंट कितने अच्छे और नॉलेजेबल थे, और उन्होंने कैसे फिर धर्म की स्थापना की। तो ओवर टू यू, वेलकम पद्मा मैम, कि आप हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। ओवर टू यू मैम। और Thank आप अब यू कैन टेक ओवर। सभी को सभी को आत्मवंदन। आदि शंकराचार्य के इस सेशन में सभी को स्वागत। तो आज हम आदि शंकराचार्य के जीवन के दूसरे पहलू को भी जानने की कोशिश करेंगे। हम अभी तक आदि शंकराचार्य के जीवन के बारे में और उनकी सन्यासी धर्म और उनके चार शिष्यों के बारे में जानने की कोशिश की। और एक बात, वो क्या क्या किए हमारे भारतवर्ष में। एक तो सन्मता सन्मता आचार्य, मतलब छह भगवान की एक ही जैसा ही आ, आ, उपाधि, मतलब ये सब भगवान एक है बोले। और पंचायतन पूजा विधान को स्थापना किया। और दशनामी सन्यासी व्यवस्था को स्थापना करके सन्यासी व्यवस्था को फिर से पुनर्प्रतिष्ठा किया। ये सब करने करने के अलावा और क्या क्या आदि शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन है हमारे भारतवर्ष में, मैं आपको बताऊंगी। आज भी भारत में, हमारे विश्व में, अगर इतना अधर्म के बाद, ये तो कलयुग चल रहा है, अधर्म, अत्याचार और अन्याय के बाद भी अगर समय पे बारिश हो रहा है, हर किसी को समय पे खाना कुछ मिल रहा है, और बिना खाना खाए कोई किसी का मृत्यु नहीं हो रहा है, और हमारे देश में अन्न का अभाव नहीं है, तो ये भी आदि शंकराचार्य की देन है। आदि शंकराचार्य जानते थे आगे आगे आने वाले युग में और अन्याय अत्याचार बढ़ जाएंगे, इसीलिए वो तपस्या करके योग मार्ग में कैलाश गए और पार्वती परमेश्वर का स्तुति किया, बहुत आराधना किया। तब शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न होके उन्हें 5 स्फटिक लिंग दिए हैं आदि शंकराचार्य को। वो 5 स्फटिक लिंग आदि शंकराचार्य भारत के 5 जगह पर स्थापना किए हैं। वो 5 स्फटिक लिंग को हम चंद्रमौलेश्वर लिंग बोलते हैं। सभी लिंग चंद्रमौलेश्वर लिंग ही हैं, क्योंकि वो शिव जी का चंद्रमौलेश्वर लिंग है। लेकिन पहला जो लिंग है वो शिवलिंग जो है, वो कंची में, कंची कामकोठी मठ, जो आदि शंकराचार्य का मठ है, उस मठ में स्थापना किए हैं उस शिवलिंग को, स्फटिक लिंग को। वो स्फटिक लिंग को हम योग लिंग कहते हैं। और दूसरा श्रृंगेरी, श्रृंगेरी मठ में स्थापना किए दूसरा स्फटिक लिंग को, हम उसको भोग लिंग कहते हैं। तीसरा जो लिंग लेके आए शिवलिंग, उसको वहाँ उस लिंग को नेपाल में स्थापना की है, और उसको वराह लिंग कहा जाता है। चौथा जो है वो स्फटिक लिंग, उसको केदार में, केदारेश्वर जगह पर उसको स्थापना किया गया, और उसको मुक्ति लिंग कहा जाता है। अब पांचवा जो है उसको चिदम्बरम में स्थापना किए हैं, उसको हम मोक्ष लिंग कहते हैं, चिदम्बरम का। ये 5 लिंग है, और इस 5 लिंग में जो भी हो जाए, हर रोज नित्य पूजा चलती है, अर्चना चलती है। और वहां पर हर रोज शिव जी के ऊपर वो पानी जो गिरता है, इसी वजह से हमारे भारतवर्ष में कभी बारिश की कमी नहीं होती और अन्न का भी कमी नहीं होता। और आदि शंकराचार्य पर देवता, मतलब पार्वती देवी की स्तुति किए, तो पार्वती देवी उनके ऊपर खुश होके सौंदर्य लहरी उनको देती हैं। सौंदर्य लहरी मतलब माँ पार्वती के ऊपर कामाक्षी, जो कामाक्षी भी है, जिसको हम आप कामाक्षी भी कह सकते हैं, वो पार्वती के ऊपर वर्णन किया गया 100 स्तोत्र है, श्लोक है।
तो वो लिंग ताल, वो जो श्लोक है वो लेके आदि शंकराचार्य कैलाश से भूमंडल आ रहे थे। तो वो तालपत्र के ऊपर ही लिखे थे सौंदर्य लहरी जो। तभी नंदी जो रहते हैं वो देख के उनको थोड़ा सा लगता है कि ये तो सौंदर्य लहरी कैलाश का गरिमा है, कैलाश का शोभा है। अगर ये पृथ्वी में चला जाता है सौंदर्य लहरी तो कैलाश का थोड़ा गरिमा कम हो जाएगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने सिंह से आके आदि शंकराचार्य को मार के वो सौंदर्य लहरी उनके हाथ से छीन लेते हैं। तब उनके हाथ से सौंदर्य लहरी का जो 100 श्लोका थे उसमें से 59 श्लोका चले जाते हैं। नंदीश्वर जो रहते हैं शिव जी के पास वो ले लेते हैं। उनके पास सिर्फ एक 41 श्लोका ही रहता है सौंदर्य लहरी की। तभी आदि शंकराचार्य के मन में बहुत दुख होता है कि माँ का वो जो वर्णन है, 100 श्लोका का जो वर्णन है वो मेरे पास सिर्फ 41 ही है, 100 का पूरा नहीं है। तभी आकाशवाणी में माँ कामाक्षी फिर एक बार बोलती हैं, वो पार्वती देवी बोलते हैं कि नहीं, मैंने ही ऐसा किया है क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम लिख सकते हो मेरा वो क्या वर्णन पहले से किया है। वो कोई उसका कोई ये नहीं है, तुम खुद लिख सकते हो। वो जो चला गया उसके लिए तुम दुखी मत हो, तुम खुद लिख सकते हो, तुम में इतना ज्ञान है। तो फिर आदि शंकराचार्य माँ कामाक्षी को याद करके वो 59 जो नंदी ने लेके चले गए थे वो फिर 59 को कंप्लीट कर देते हैं। और ये 41 और वो 59 मिला के फिर 100 श्लोकास बनते हैं सौंदर्य लहरी। कभी भी किसी को जिंदगी में मौका मिले सौंदर्य लहरी का सुनने का तो प्लीज सुनिए। वो बहुत ही सुंदर पारायण है सौंदर्य लहरी। और एक लिखे हैं शिव जी के ऊपर, उसको हम शिवानंद लहरी बोलते हैं। वो भी बहुत अद्भुत रचना है आदि शंकराचार्य का। इसके बाद आदि शंकराचार्य श्रीरंगम गए। श्रीरंगम में वहां पर वो जन जन आकर्षण यंत्र, जैसे श्री यंत्र रहता है, वहां जन आकर्षण यंत्र डाले। इसके वजह से वहां पर इतने लोग आकर्षित होके उस भगवान के पास आए। आज के दिन हम वो श्रीरंगपट्टनम को, श्रीरंग को इस भूमंडल का हम वैकुंठ बुलाते हैं। इसके बाद वो तिरुपति तिरुपति में जो वेंकटेश्वर स्वामी थे वहां पर आए। वो वेंकटेश्वर स्वामी उनको स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि आप यहाँ पर एक धन धन आकर्षण चक्र डालो। तो वहां पर आदि शंकराचार्य एक धन आकर्षण चक्र डाले हैं। आज भी हम जब तिरुपति जाते हैं वहां पर एक झूला रहता है, बहुत बड़ा झूला। हम सब साउथ इंडियन क्या एशिया के शायद सबसे बड़ा पैसा कलेक्ट वहीं पर होता है, सोना और पैसा। सब केजी केजी सोना वहां पर डाल देते हैं। किसी का कोई भी मन्नत रहता है तो वहां पर हम, साउथ इंडियन का ये मानना है कि वहां पर हम कोई भी हमारा सोना देने की मन्नत रखते हैं तो वो हमारा वो पूरा हो जाता है, वो कष्ट से हम बाहर आ जाते हैं। अगर वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, हमारे शरीर पे जितना भी उस टाइम वो सोना रहता है वो सोना जाके वहां पर डाल देते हैं वो भगवान के पास। वो पैसे से वहां पर बहुत चैरिटी चलती है और वहां पर सब चीज फ्री है, A to Z। आपको कहीं पर एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। वहाँ हॉस्पिटल चलती है, स्कूल्स चलती है, बहुत सारे अनाथ आश्रम चलते हैं और बहुत सारी शादियां भी किया जाता है वो मनी से। उसके बाद बद्रीनाथ आए तो वहां पर उनको बद्री नारायण स्वामी उनको सपने में दिखाई दिए और उनको कहा कि उनका जो विग्रह है, मूर्ति है, उसको भूमि से निकाल के सब जन क्या किए हैं, अलकनंदा नदी में डाल दिए हैं बोलते हैं। तो आदि शंकराचार्य को बद्री नारायण कहते हैं कि तुम मुझे वो अलकनंदा नदी से फिर से निकाल के मंदिर में पुनः प्रतिष्ठा करो। फिर आदि शंकराचार्य अलकनंदा नदी से बद्री नारायण को निकाल के बद्री नारायण के मंदिर बद्री में फिर वो बद्री नारायण का विग्रह को पुनर्प्रतिष्ठा करते हैं।
और वहां पर जो भी तीर्थ यात्री आते हैं वहां उनके नहाने के लिए, वहां उनका पाप धोने के लिए जो भी लोग स्नान करते हैं वहां का पानी बहुत ठंडा रहता है। तो वो पानी में वो लोग नहा नहीं पाएंगे, इसीलिए आदि शंकराचार्य क्या किए, वहां अपनी तपोशक्ति से इतना योग किए कि उनका वो तपोशक्ति से वहां एक उष्ण कुंड बन बन गया। वो वहां एक उष्ण कुंड बना है, अभी भी वो कुंड वहां पर है, वहां पानी बहुत गर्म ही रहता है, जो लोग जाते हैं वहां स्नान कर सकते हैं। और मैसूर, मैसूर में एक मंदिर है, विष्णु मंदिर। तो वहां पर वो जाते हैं आदि शंकराचार्य। तो वहां के जो भी अर्चक रहते हैं, मतलब पुजारी वो बोलते हैं आप इस मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। तो आदि शंकराचार्य बोलते हैं क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आप बोलते हो कि सभी भगवान एक है और सब भगवान का एक ही स्तर है, मतलब विष्णु शिव, जैसे मैं बोली सन्मताचार्य, 6 भगवान को पूजा करने से एक ही फल मिलता है जो बोले हो। और आप कर्म मार्ग को त्याग के ज्ञान मार्ग को बोलते हो, ये सब गलत है। तो आदि शंकराचार्य बोलते हैं हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सब भगवान एक है, परमेश्वर एक। तो वो आदित्य सिद्धांत वही तो कहता है कि भगवान एक है, जो है वो एक है, दूसरा कोई चीज ही नहीं है। जितना हम देखते हैं वो परमेश्वर एक ही है और अनेक रूप में है। तो वो आदि शंकराचार्य उन अर्चकों को बोलते हैं कि ठीक है, मैं पहले भगवान का दर्शन के लिए आया हूँ, दर्शन कर लेता हूँ, इसके बाद आपके साथ वाद विवाद करता हूँ कि मैं सही हूँ या गलत। तो वो अर्चक जितना भी बोलने से उनको मना करते, नहीं आप दर्शन नहीं कर सकते। तो आदि शंकराचार्य ऐसे ही रह जाते हैं बाहर। कुछ देर के बाद वो बोल आदि शंकराचार्य बोलते हैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि सब भगवान एक है, कोई भगवान अलग भगवान है तो एक ही भगवान है। तो कुछ देर के बाद अर्चक मंदिर के अंदर जाते हैं, देखते हैं जो विष्णु का विग्रह वहां पर सोया हुआ था, सोया हुआ एक विष्णु का विग्रह था जो पूजा करते थे। उनका राइट हैंड साइड, एकदम उस विग्रह का जो मूर्ति का राइट हैंड साइड वो शिव में बदल गया है, शिव जी के आकार में बदल गया। तो वो लोग आश्चर्य हो जाते हैं देख के, और आदि शंकराचार्य के पैर के ऊपर आके पड़ गिर के उनसे माफी मांगते हैं कि नहीं, हम ही गलत हैं, हम ही गलत हैं। तब अब तब से आज तक उस क्षेत्र और उस विष्णु मंदिर को हरिहर क्षेत्र बोल के बुलाते हैं, और वो बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसके बाद मैं जो बोली हूँ कंची कामाक्षी, वो बहुत ही फेमस टेम्पल है और बहुत ही फेमस डेटी भी है, बहुत ही फेमस। वो आदि पराशक्ति है, माँ पार्वती के अवतार हैं कामाक्षी। कंची में जो इनका विग्रह है, उनकी चारों तरफ एक 8 काली के विग्रह रहते हैं। तो उस जमाने में क्या होता था, वो काली के विग्रह जब भी रात होता था, वो विग्रह सब आ, मंदिर छोड़ के बाहर आ जाते थे। तो लोगों को वो विग्रह उनका तेजस से बहुत डर लगता था। और कंची कामाक्षी का इतना तेजस था कि लोगों में इतनी शक्ति नहीं थी। धीरे धीरे लोगों में वो ये कम हो गए कि भगवान का तेजस को उस मतलब झेल सके, मतलब समूह आगे आके उनका तेजस सह सके। तो आदि शंकराचार्य कोई भी माँ के विग्रह के सामने खड़ा नहीं हो पाते थे, पूजा अर्चना कर नहीं पाते थे, कामाक्षी का इतना तेजस ज्यादा था। तो आदि शंकराचार्य क्या किए, वो कामाक्षी माँ का जो भी ज्यादा तेजस है, जितना तेजस ज्यादा है, लोग साधारण आम आदमी जो आ, झेल नहीं पा रहे, मतलब सम्मुख नहीं हो पा रहे, वो तेजस को कम करके उसको एक श्री यंत्र में डाल देते हैं और वहां मंदिर में प्रतिष्ठा कर देते हैं वो श्री यंत्र में। और बाकी 8 जो काली माँ है उनको भी वो श्री यंत्र में ही डाल देते हैं, जो जो बाहर चले जाते थे उसके बाद वो माँ कभी भी बाहर नहीं जा सकती। अभी भी जब कंची कामाक्षी में आदि शंकराचार्य का भी मंदिर साइड में रहता है, तो आज भी उनका कोई भी उत्सव होता है तो कामाक्षी माँ का जो एक तो प्रतिष्ठित विग्रह रहता है, वो तो बाहर से, मतलब गर्भगुड़ी से, मतलब गर्भ मंदिर से बाहर नहीं आता है,
लेकिन माँ का जो उत्सव मूर्ति रहता है, उत्सव मूर्ति बाहर आती है, कोई भी पूजा पर्व होता है तो उस दिन जब कोई भी पर्व होने से जब कंची कामाक्षी का वो उत्सव मूर्ति बाहर लेके आते हैं, आज भी वो आदि शंकराचार्य के मंदिर के सामने वो विग्रह रुक जाती है। आदि शंकराचार्य अनुमति देने से ही वो विग्रह आगे चलती है। आज के दिन भी वो देखिए आदि शंकराचार्य कैसे स्थिति में थे। माँ जो खुद परदेवता है, इस सृष्टि की सृष्टि करता है, वो आदि शंकराचार्य की अनुमति लेती है कि मैं बाहर जाऊं। इसके बाद वो दक्षिण भारत में और एक मंदिर था, जहाँ पर जम्बूकेश्वर है, वहां पर अखिलांडेश्वरी मंदिर है। वो भी एक माँ का ही मंदिर है और उनका सौंदर्य इतना है कि कोई भी इंसान, आम आदमी उनका सौंदर्य को देखने की मतलब इतनी अरहत, इतना हमें वो शक्ति नहीं थी, कोई भी उनका मूर्ति का वो विग्रह का सामना नहीं कर पाता था। तभी आदि शंकराचार्य क्या किए, उनके सामने एक गणेश भगवान का विग्रह को स्थापना किए, जिसकी वजह से उनका वो जो भी वो सौंदर्य की वजह से वो तेजस है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इसके बाद वो क्या कि उनका जो भी जितना भी तेजस होना चाहिए वो रखे और बाकी को सब निकाल के वो विभिन्न अलग अलग रकम के उनके जो आभरण रहते हैं, वो आभरण में जो स्टोन्स रहता है, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल्स रहते हैं, वो क्रिस्टल्स के बहुत सारे आभरण भूषण बनाए माँ के लिए। और उस भूषण में श्री चक्र डाल के उस सौंदर्य को आज भी वो सौंदर्य को डाल दिए हैं। और उनके कान में वो जितना भी उनका तेजस था, कान में जो बाली रहता है, बड़े बड़े बाली, उनमें वो नवरत्न, नवरत्न में जुड़ा, नवरत्न से जुड़ा वो बाली से वो कान का जो बाली रहता, उसमें वो श्री यंत्र डाल के वो सौंदर्य को भी डाल दिए हैं। आज भी कहा जाता है अगर आप वो अखिलांडेश्वर की कान के बाली को आप देखते हो और पूजा करते मतलब प्रणाम करते हो, तो आप जीवन में अखंड सौभाग्यवती रहते हो, बोल के वहां का मान्यता है। इसके बाद चेन्नई में बाल त्रिपुर सुंदरी है। उनका भी तेजस इतना ज्यादा था कि कोई भी उनके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। तभी आदि शंकराचार्य उनके तेजस को निकाल के एक कुएं में श्रीयंत्र डाल के, एक कुएं उस तेजस को श्रीयंत्र में डाल के एक कुएं में प्रतिष्ठा कर दिया। आज भी वहां पर बाल त्रिपुर सुंदरी की वो जो मंदिर है, वहां वो कुएं में साल में एक बार उस कुएं में पूजा होता है वो भगवान का। इसके अलावा वो कितना कुछ किए हैं, देखिए कितने सारे मंदिर का वो कुंभ कुंभ शिखर मतलब कुंभा शिखर मतलब मंदिर का जो ऊपर का कुंभ बिठाते हैं उसका स्थापना किए हैं। कितने सारे मंदिर का पुनः प्रतिष्ठा किए हैं, कितने सारे मंदिर में श्री चक्र, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे मैं जो मैं आपको दी हूँ, और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें श्री चक्र डाले हैं। और कितने सारे देवताओं को श्लोक लिखे हैं, स्तोत्र किए हैं। मदुरई गए थे तो वहां पर मीनाक्षी देवी के ऊपर वो स्तोत्र किए हैं। कंची में माँ कामाक्षी के ऊपर, काशी में काशी विश्वनाथ के ऊपर काशी विश्वनाथ अष्टकम, आप अगर यूट्यूब में उसको सुनेंगे तो बहुत ही सुंदर है, काशी विश्वनाथ अष्टकम। फिर काशी में ही अन्नपूर्णेश्वरी के पास गए तो वहां पर अन्नपूर्णेश्वरी माँ के लिए अन्नपूर्णेश्वरी अष्टकम। फिर गंगा नदी, काशी में जो गंगा है उसके लिए आरती के लिए गंगा अष्टकम। फिर नर्मदा नदी के लिए नर्मदा अष्टकम। फिर गंगा में आपका मणिकर्णिका घाट होगा एक, वो मणिकर्णिका घाट के लिए एक अलग से अष्टकम बनाई, उसको लिखते हैं, कहा जाता है कि मणिकर्णिका अष्टकम। फिर वो अपने गुरु के लिए, जो गोविंद पद्म पादाचार्य, वो गुरु के बहुत भक्त थे, तो उनके लिए गुरु अष्टकम। वो आदि शंकराचार्य जब भी अपने गुरु का नाम लेते थे या गुरु को याद करते थे, वो साष्टांग प्रणाम करते हैं अपने गुरु को, इतना मानते थे। गुरु जो बोलते हैं उनके लिए वो वेद वाक्य था, इतना मानते थे अपने गुरु को वो। और आदि शंकराचार्य, हम जो जातीय एकता बोलते हैं,
अभी के दिन में। लेकिन आदि शंकराचार्य तो तभी ही जातीय एकता को सभी में जातीय एकता नहीं, विश्व एकता को स्थापना किए थे। आदि शंकराचार्य हमेशा के एक ही बात कहते थे, जितने भी इस विश्व में है वो सब एक है, परमात्मा एक है और हर चीज वो परमात्मा ही है। तो इसकी इसका अर्थ क्या है, हम सब एक है। कोई भी भाषा बोले, कोई भी जाति बोले, कोई भी देश में रहे, कोई भी राष्ट्र में रहे, पृथ्वी के इस तरफ रहो या उस तरफ, वो एक परमात्मा ही है जो अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर है। ये आदि शंकराचार्य का मत था। तो आदि शंकराचार्य हमेशा एक ही बात कहते थे, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधव शिव भक्तस्य स्वदेव भुवनम त्रयम्। इसका अर्थ ये है, वो हमेशा यही कहते थे, मेरी माँ पार्वती देवी है जो पर देवता आदि शक्ति इस पृथ्वी की सृष्टि करता, और मेरी पिता शिव जी है, और मेरे बांधव ये त्रिभुवन मतलब ये तीनों लोक में जितने भी लोग हैं ये सब मेरे बंधुगण हैं, सब मेरे ही भाई बहन, एक ही माता पिता से सृष्टि हुए हैं। तो ये तो एकता ही हुआ ना है। ये है आदि शंकराचार्य। वो अपनी 32 साल के जीवन में 8 साल तो उनका ब्रह्मचर्य में बीत गया, और बाकी 24 साल में वो 32 अवैदिक धर्म को खंडित खंडित करते हुए 600 से भी ज्यादा शिष्यों को शिक्षा देते हुए, 4 प्रधान शिष्य को बनाते हुए, और और भारत में हर एक जगह हमारे भारत में फिर सनातन धर्म का कोई भी आ, अवगत ना हो, या सनातन धर्म का कोई भी विनाश ना हो, इसीलिए वो भारत के 4 दिशा में 4 मठ का स्थापना किए हैं। श्रृंगेरी में फर्स्ट साउथ में, दक्षिण भारत में आपका अ, सिंगेरी शारदा पीठम, जो जिसका कार्य करता थे सुरेश्वराचार्य, और वो भी एक वेद के ऊपर आधारित था। वो जो श्रृंगेरी का शारदा पीठ था वो ऋक वेद के ऊपर आधारित था, और वो हमेशा कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। और पश्चिम भारत में पश्चिम भारत में द्वारका पीठ स्थापना की, और उसका प्रमुख थे हस्तामालकाचार्य, और उसका वो सामवेद के ऊपर आधारित था। वो मठ जो था सामवेद को फॉलो करता था, और वो उनका ये था कि तत्वमसि। और तीसरा जो है वो ज्योतिर्मय मठ, जो नॉर्थ इंडिया मतलब आपका उत्तर भारत में आपका स्थापना किया गया था, उसका जो प्रमुख थे वो थे तोटकाचार्य, और उसका वो था अथर्व वेदों के ऊपर आधारित था। और वो क्या कहता है, अयमतम ब्रह्मा। और चौथा था अ, गोवर्धन मठ, जो कि आपका पूर्व भारत में है, जो कि पुरी जगन्नाथ में स्थापना किया गया है, और उसके मुख्य थे पद्मपादाचार्य, और वो ऋक वेद के ऊपर आधारित है, और वो प्रजनम ब्रह्मा कहता है, वो कॉन्सियसनेस, वो मतलब उसके ऊपर वो काम करते हैं। ये 4 मठ, 4 भारत के 4 दिशा पे स्थापना करके भारत का जो इतना धर्म भक्ति को इंसान मतलब हम सब भारतीयों के अंदर भक्ति के भाव को, भक्ति और ज्ञान को जोड़ के मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले आदि शंकराचार्य ही हैं शायद इस इतिहास में। और आदि शंकराचार्य के बारे में कुछ भी और जितना भी कहूँ वो कम ही है। और सभी को आप सभी को धन्यवाद, आदि शंकराचार्य के बारे में मुझे कहने की इतनी अच्छी मौका दी। धन्यवाद सभी को। बस बहुत हो गया। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अभी बाकी सब बोले इससे पहले एक ही बात है, आप ये वर्ड विग्रह, शब्द विग्रह यूज कर रहे थे,
जो हिंदी में मुझे शब्द विग्रह पता है वो तो मूर्ति मूर्ति। अच्छा। अच्छा, मूर्ति को मूर्ति। हम संस्कृत में विग्रह बोलते हैं, तो वो वर्ड मुझे मेरे मतलब संस्कृत से वो निकल गया। विग्रह हाँ। मतलब मूर्ति, संस्कृत में विग्रह कहा जाता है, तो हिंदी अच्छा, में जब आता है वो मूर्ति हो जाता है, तो वो दिमाग में वैसा ही रह गया था। नहीं, बहुत बढ़िया, तो क्लैरिफिकेशन के लिए थैंक यू। बाकी कोई और कुछ पूछना चाहे, बोलना चाहे, प्लीज। बहुत अच्छा बोलने मैम। को कुछ बचता ही नहीं है, मतलब आप सभी को मैं इतनी काम डीप एक नॉलेज बार। है ना पद्मा, आपके पास इतनी डीप नॉलेज है ना, हाँ मतलब हाँ हाँ। मेरे को तो समझ ही नहीं आती कि इसके बाद क्या है, क्या बोल सकते हैं। मैम मैं आप सभी को एक बार, आपको याद होगा, आप कामाक्षी माँ का फोटो एक बार मुझे भेजे थे। आपको याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपको आपने बोल। भेजा था, नहीं आपने मैम, भेजा। नहीं आप ही भेजा था। मैं